ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड चतुर्थोपान दोहा नंबर 6 से लेकर 7 तक हिंदी अर्थ से। जय श्री राम। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली कहीं बान, ब्रह्मरद्र शरणागत गए नवरी प्राण। भगवान ने कहा है सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जय श्री राम। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र को दुख रजु मेरु समाना। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को जो है सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। जय जय श्री राम। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वह मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। अर्थात गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मित्र का धर्म है कि वह मित्र के बुरे मार्ग से लेकर के अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुण प्रकट करके अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। जय श्री राम की जय। प्रभु तो देने और लेने में मन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार सदा ही हित करता रहे और विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह दे करके। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति समभाई, असक मित्र परिहरि ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे को मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक कंजूस राजा उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। वाह वाह प्रभु श्री राम जी की क्या माया है। हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं किस प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा ये बताओ। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, और बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा है प्रभु रघुकुल शिरोमणि रघुवीर श्री दयालु, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखाए। दुंदुभि स्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम के ही आसानी से ढहा दिया अर्थात गिरा दिया। देखी अमिति बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधब इन भई परतीति। श्री राम जी का अपरिमित बल अतुलित बल देख करके सुग्रीव के मन में प्रीति बढ़ गई और उन्होंने विश्वास कर लिया अर्थात सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। बार बार नावई पद सीसा, और प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। वह बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जय श्री राम। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला।
जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब जो है मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ शिवकाई। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र दुख क्या हुआ कि क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि जो है राम भक्त के विरोधी हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, जगत में जितने भी शत्रु मित्र और दुख सुख आदि द्वंद्व हैं, माया कृत परमार्थ नहीं, सबके सब माया रचित है, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, अमिलहु राम तुम समन विषादा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मनुष्य कुचाई। जिस प्रकार से स्वप्न में लड़ाई होती है और जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करूँ दिन राति। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपकी भजन ही करूँ। सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सुग्रीव की जय हो प्रभु। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर के उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषान होई। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। नट मरकट युव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। काक भूषुंडी जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुण नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, और गरज सिजाई निकट बल पावा। वह श्री राम जी का बल पा करके बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। बाली सुनते ही क्रोध में भर करके वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया कि हे ना सुनिए कि सुन पतु जिन्ह ही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। हे ना सुनिए, सुग्रीव जिससे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीतिस कहीं संग्रामा। वह कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी, तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा है, वीर डरपोक प्रिय, सुनो रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो अगर मारते भी हैं तब भी हमारा लाभ है और हारते हैं तब भी। अर्थात कदाचित वह मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ऐसा कह करके वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। भिरे उभौ बाली अति गरजा, मुठका मारी महाधुनि गरजा। दोनों भिड़ गए और बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार मार करके बड़े जोर से
गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्ट प्रहार भद्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे रघुवीर, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है काल। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मार्यु सो। कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर जो है क्या हो गया, वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटपोट देखहि रघुराई। तब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। जय जय श्री राम।